viewers, welcome back to your favorite channel Study with Prachi. Today is day 30 of our best English speaking course. और आज हम करने वाले हैं डिबंकिंग मिथ्स अबाउट इंग्लिश फ्लुएंसी एंड आज हम कवर करेंगे दो टॉपिक, हाउ टू बिल्ड योर पर्सनल स्पीकिंग स्टाइल। ये दोनों टॉपिक्स को आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में कवर। डिबंकिंग मीन्स बिल्कुल पता होगा आप लोगों को, डिबंकिंग मीन्स होता है पर्दाफाश करना या बोलते हैं ना भांडा फोड़ना। तो आज हम करेंगे पर्दाफाश कुछ ऐसे मिथ्स का जो हमें इंग्लिश फ्लुएंसी या फिर इंग्लिश के बारे में सुनने को मिलती है पहले टॉपिक में। और दूसरे टॉपिक में एक बार जब हम सारे मिथ्स को क्लियर कर देंगे उसके बाद हम करेंगे अपना पर्सनल स्पीकिंग स्टाइल को बिल्ड कैसे करें, इस बात पे चर्चा। सो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं डे 30 अपने इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी का। और आज हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करेंगे कवर। पहला क्या है, कॉमन मिथ्स अबाउट इंग्लिश फ्लुएंसी, और दूसरा है हाउ टू बिल्ड योर पर्सनल स्पीकिंग स्टाइल। ये दोनों टॉपिक्स आपकी कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने में मदद करेंगी। सो लेट्स डाइव इन। सबसे पहले है हमारा पार्ट 1 एंड आवर टॉपिक 1, डिबंकिंग कॉमन मिथ्स अबाउट इंग्लिश फ्लुएंसी। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट मिथ कौन सा है जो हमें ज्यादातर सुनने को मिलती है, वो है यू नीड परफेक्ट ग्रामर टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि आपको परफेक्ट ग्रामर आएगा तभी आप इंग्लिश फ्लुएंट बोल पाओगे। ये बहुत ही बड़ा मिथ है। ये बिल्कुल भी सच नहीं है कि जब तक आप ग्रामर में प्रो नहीं हो जाते हो तब तक आप इंग्लिश बोल नहीं पाओगे। ये बहुत ही गलत चीज है। तो ट्रुथ क्या है, अगर ये मिथ है तो ट्रुथ क्या है? तो सच्चाई ये है कि ग्रामर इज यूजफुल। हाँ, ग्रामर बिल्कुल यूजफुल है, बट कम्युनिकेशन इज द प्रायोरिटी। नेटिव स्पीकर्स भी गलतियां करते हैं। अगर आपका मैसेज समझ आ रहा है तो आप कम्युनिकेट कर रहे हो, दैट्स फ्लुएंसी। आप जो बोल रहे हो अगर सामने वाले को वो समझ में आ रहा है कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, तो भले ही उसमें अगर थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब, थोड़ा सा कोई भी जिरेंड या फिर कोई भी वर्ब्स, एनी वर्ब्स कुछ भी अगर गलत है, ग्रामेटिकली एरर है, तो वो वहां पे नोटिस नहीं की जाएगी। कब? कम्युनिकेशन करते वक्त। हाँ, नोटिस कब होगा? नोटिस होगा जब आप किसी एग्जाम में गलत करते हो तो वहां पे आपकी बिल्कुल नोटिस की जाएगी। बट अगर आप इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए सीख रहे हो, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सीख रहे हो, तो बिल्कुल जरूरी नहीं है आपको ग्रामर में परफेक्ट बनने का। बनना है, परफेक्ट बनना है, बट जरूरी नहीं है कि जब तक परफेक्ट बन ना जाए तब तक स्पीकिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। ये काम बिल्कुल नहीं करना है। तो पहला मिथ आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि परफेक्ट ग्रामर ही आने के बाद ही आप फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हो। ये मिथ बिल्कुल ही मिथ है। अब है मिथ नंबर 2, यू मस्ट थिंक इन इंग्लिश फ्रॉम डे 1। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, इसलिए मैंने ये पॉइंट रखा है यहाँ पे ताकि आपको ये कंफ्यूजन में क्लियर कर सकूं कि आपको इंग्लिश में सोचना है। तो इंग्लिश में कब सोचना है? डे 1 से नहीं सोचना है। अगर आप आज स्टार्ट कर दिए इंग्लिश प्रैक्टिस, आपने आज स्टार्ट किया, तो आज से ही आपको थोड़ी ना इंग्लिश में थिंकिंग करना है, बिल्कुल नहीं। स्टार्टिंग में आपको ट्रांसलेट करना होगा। जब तक आप ट्रांसलेट नहीं करोगे तब तक नहीं बोल पाओगे। तो ये एक मिथ है कि डे 1 से। आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए आपको डे 1 से ही बोला, बट इंग्लिश थिंकिंग के लिए कि हर बात इंग्लिश में ही सोचो, मैंने आपको डे 27 या डे 28 के प्रैक्टिस सेशन पे जब हम पहुंचे तब हमने बोला आपको, राइट? तो इससे मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल मिथ है। डे 1 से आपको इंग्लिश में थिंकिंग नहीं करनी है। स्टार्टिंग के जब तक आप बिगिनर लेवल पे हो, कम से कम 15 डेज आपको ट्रांसलेट तो करना ही है। इंग्लिश में सोचना एक हैबिट है जो टाइम के साथ बनती है। आपके बिगिनर लेवल पे आप ये नहीं कर पाओगे। पहले हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन शुरू करो और फिर धीरे धीरे इंग्लिश थॉट्स को डेवलप करो। ओके। थर्ड मिथ क्या है? थर्ड मिथ है यू नीड अ नेटिव एसेंट। बिल्कुल नहीं, ये तो 100% मिथ है। तो रियलिटी क्या है, ट्रुथ क्या है? आपका एसेंट मैटर बिल्कुल नहीं करता है जब तक आप क्लियरली बोल रहे हो। अपनी प्रोनाउंसिएशन सुधारिए, ना कि एसेंट इमिटेट के लिए। बिल्कुल एसेंट मैटर बिल्कुल भी नहीं करता है, ठीक है? जरूरी नहीं है कि अगर आप एक नेटिव स्पीकर हो तभी इंग्लिश फ्लुएंट बोल सकते हो, बिल्कुल नहीं। आप प्रैक्टिस से और अपनी प्रोनाउंसिएशन को सही करके बिल्कुल नेटिव स्पीकर की तरह बन सकते हो। मिथ नंबर 4, यू मस्ट मेमोराइज टफ वैकेबलरी। देखिए, बहुत लोग, जब आप किसी से पूछिएगा ना कि इंग्लिश फ्लुएंट करने के लिए हम क्या करें, तो मुझे भी मिला है, मुझे भी एक दो इंसान से ऐसी एडवाइस मिली है कि भारी से भारी वोकेबलरी याद करो, भारी से भारी वर्ड। मतलब क्या हो गया कि सिंपल मत बोलो, भारी भारी वाला वर्ड ढूंढ ढूंढ के बोलो। जैसे कोई भी वर्ड होता है ना, एक वर्ड के 1000 मीनिंग्स, 1000 नहीं बट बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। एक ही वर्ड के इंग्लिश में बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो कुछ होता है इजी, ठीक है? जैसे नौसिखिया, जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलोगे बिगनर्स,
जो अभी बिगनर्स हैं, हाँ, तो हम उसको बोलते हैं बिगनर्स, बट सिर्फ बिगनर्स ही नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ट्रुथ क्या है, एवरीडे सिंपल वर्ड से फ्लंट बोला जा सकता है, बिल्कुल सही है, सिंपल वर्ड से भी फ्लंट बोला जा सकता है। बड़ा वोकेबलरी का दिखावा मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए, बड़ा बड़ा वोकेबलरी का दिखावा बिल्कुल नहीं करना है। क्लैरिटी पे ध्यान दीजिए, क्लैरिटी पे ध्यान देना कि आपको बस ध्यान क्या देना है कि क्लैरिटी होनी चाहिए, लोगों को समझ आना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। अब जैसे एक आपको पता है कि सिर्फ एक बिगनर्स का बहुत सारा पर्यायवाची शब्द होता है, सिनोनिम्स होते हैं बहुत सारे। सिर्फ बिगनर्स नहीं, नौसिखिया को हम बहुत कुछ बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो जो लोग क्या कहते हैं, अभी ये एसएससी वगैरह का तैयारी कर रहे होंगे या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको वोकेबलरी में ये चीज पढ़ाया गया होगा, इंग्लिश वोकेबलरी में आप लोग याद करते होंगे सिनोनिम्स इंग्लिश के। जैसे एक बिगनर्स का सिनोनिम्स आप शायद होता है, बहुत सारा होता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, नोवाइस, नोवाइस भी बिगनर्स, उसका मतलब भी नौसिखिया ही होता है। न्यू कमर्स, न्यू कमर्स का मतलब भी नौसिखिया ही होता है। रुकीज, रुकीज का मतलब भी नौसिखिया ही होता है। अप्रेंटाइसेस का मतलब भी नौसिखिया होता है। फ्रेशमैन का मतलब भी नौसिखिया होता है। लर्नर का मतलब भी नौसिखिया होता है। नियोफाइट का मतलब भी नौसिखिया होता है। टैरो, फ्लैगलिंग, ग्रीन हॉर्न, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स जो मैं भी याद करती हूँ। जैसे वेटरन, नहीं, वेटरन एंटोनिम्स होता है शायद, सॉरी, वेटरन बिगनर्स का शायद एंटोनिम्स होता है शायद। तो अभी जितने भी वर्ड्स मैंने आपको सिनोनिम्स में बताए, तो मैंने भी याद किया है, क्योंकि मुझे पता है गवर्नमेंट एग्जाम में ये चीज पूछा जाता है, सिनोनिम्स। तो आप लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में आपको क्या गलती नहीं करनी, आपको लगेगा कि अरे यार बिगनर्स तो सब बोलता है, लर्नर तो सब बोलता है, हम फ्लुएंट लगने के लिए हम कुछ नया बोलेंगे, हम अप्रेंटाइसेस बोलेंगे, हम फ्रेश नोवाइसेस बोलेंगे, हम न्यू कमर्स बोलेंगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, टफ वोकेबलरी पे नहीं जाना है आपको। अगर इंग्लिश फ्लुएंट बोलना है तो आप बस एक मकसद रखो कि सिंपल वर्ड बोलेंगे, जिससे लोगों को बस समझ में, आपका मकसद एक ही है कि आप जो बोल रहे हो वो सब लोगों को समझ में आ जाए। तो सिंपल वर्ड से भी फ्लुएंट बोला जा सकता है, बड़ा वोकेबलरी याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं मिथ नंबर 5 पे, यू कांट मेक मिस्टेक वाइल स्पीकिंग। ये जो होता है ना, ये बिल्कुल दिमाग से ही निकाल दो कि तुम मिस्टेक नहीं, अरे मिस्टेक कौन नहीं करता है। आपको पता है मिस्टेक्स ग्रोथ की ओर ले जाने वाला पहला कदम होता है मिस्टेक। मिस्टेक ग्रोथ का बहुत ही एम मेन पार्ट है। गलती करोगे तभी सीखोगे। अगर इंसान शुरू से ही सोच ले कि गलती करना ही नहीं है, तो फिर वो सीख ही नहीं पाएगा। तो हर बार जब आप गलती करते हो तो कुछ नया सीखते हो। सो बी फियरलेस, बिल्कुल फियरलेस होके आपको बोलना है। ये चीज दिमाग से निकाल देना है कि हमें गलती नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, ये चीज मत सोचना कभी। अगर ये चीज सोच लिए कि परफेक्ट बनना है, स्टार्टिंग से ही परफेक्ट बनने का सोचोगे, तो फिर क्या बोलूं मैं, आप कुछ नहीं बन पाओगे, ठीक है। तो गलती करना है, बिल्कुल करना है। गलती करेंगे तभी सीखेंगे, गलती से डरना नहीं है। और एक टाइम आएगा, आप शुरू में गलती करोगे, कुछ दिन गलती करोगे, बट आपको पता है एक टाइम आएगा जब आप गलती करना छोड़ दोगे, आपसे गलती होना बंद हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, एडवांस लेवल के हो जाओगे। पर उसके लिए, एडवांस होने के लिए पहले आपको बिगनर और इंटरमीडिएट लेवल को क्रॉस करना होगा। डायरेक्ट अगर आप सोचोगे कि मैं डायरेक्ट एडवांस पे पहुंच जाऊं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। एडवांस पे पहुंचने के लिए आपको पहले बिगनर होना होगा, फिर इंटरमीडिएट लेवल का होना होगा, तभी आप एडवांस लेवल पे पहुंचोगे। तो ये थी कुछ मिथ जो करनी है आपको अवॉइड। और अब हम बढ़ेंगे अपने टॉपिक 2 की तरफ, जो है हाउ टू बिल्ड योर पर्सनल स्पीकिंग स्टाइल। खुद का स्पीकिंग स्टाइल आप कैसे बिल्ड करोगे, दूसरे का कॉपी नहीं करना है, खुद का स्पीकिंग स्टाइल बिल्ड करना है। तो जिसमें हमारा स्टेप 1 है, नो योर स्ट्रेंथ। अपने स्ट्रेंथ को पहचानो। कैसे पहचानोगे, तो हर स्पीकर यूनिक होता है। आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है क्लियर प्रोनाउंसिएशन, या कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, या स्टोरी टेलिंग। तो आपको पहले जानना होगा, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, प्रोनाउंसिएशन तो उनका बहुत परफेक्ट होता है, पर उनका बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट नहीं होता है। तो आपको ये चीज पहचानना पड़ेगा कि आप क्या काम अच्छे से कर रहे हो, और उस फील्ड पे आपको फोकस करके अपना अपना स्टाइल बनाना होगा। ओके, नाउ स्टेप टू है ऑब्जर्व एंड अडेप्ट। ऑब्जर्व करो और अडेप्ट करो। कैसे करोगे, तो पब्लिक स्पीकर को देखना होगा तुम्हें, जिसके लिए यूट्यूब पे जाओ। मैंने पहले भी बोला है, यूट्यूब पे फ्री में बहुत सारे ऐसे वीडियोस अवेलेबल हैं, फिर चाहे वो इंग्लिश मूवी की हो या इंग्लिश मोटिवेशनल स्पीकर्स की हो। आप देखो, उनको सुनो, आप उनको ध्यान से सुनो कि वो किस किस जगह कौन सा वर्ड या का यूज करते हैं, कहाँ पे पॉज लेते हैं, कहाँ पे कंटिन्यू बोलते हैं, और फिर अपने स्टाइल में उसको ब्लेंड करो। उनका कॉपी नहीं करना है, उनका बस सुनना है, और फिर अपने स्टाइल में उसको ब्लेंड करना है। ओके, अब थर्ड स्टेप क्या है, बी ऑथेंटिक। बी ऑथेंटिक, जैसा आप रियल लाइफ में हो वैसा ही इंग्लिश में भी हो। डोंट कॉपी समवन एल्स टोन कंप्लीटली। दूसरे का टोन कॉपी करने की कोशिश मत करो। योर ओरिजिनलिटी मेक्स यू रिलेटेबल। आपको ओरिजिनल, अपना आप जैसे हो बिल्कुल वैसे ही इंग्लिश में भी
आपको होना है। अगर आप बिगनर्स के लिए बिगनर्स का यूज करते हो तो आप बिगनर्स का ही यूज करो ना। अगर कोई और न्यू कमर्स वर्ड का यूज कर रहा है तो करने दो, आप बिगनर्स का ही यूज करो। अगर आप बिगनर्स में कंफर्टेबल हो तो आप बिगनर्स का यूज करो। सो कॉपी नहीं करना है आपको। आपका मकसद सिर्फ एक है, फ्लैट इंग्लिश बोलना और ऐसा बोलना कि आपका बात सामने वाला समझ सके। अब है प्रैक्टिस विद पर्पस। डेली बोलने का रूटीन बनाइए, डेली। बार बार ये चीज तो मैं आपको बार बार रिपीट करती हूँ हर वीडियो में कि डेली आपको 10 मिनट 15 मिनट देना ही होगा। 24 घंटे में से 10 15 मिनट तो आपको देना ही होगा, जिसमें आप स्पेसिफिक एक्सप्रेशन। अब प्रैक्टिस आपको सिर्फ इंग्लिश बोलने का नहीं करना है, अब आपको एडवांस लेवल पे, अब आपको इंग्लिश बोलने के प्रैक्टिस के साथ साथ आपको एक्सप्रेशन का भी ध्यान रखना है, बॉडी लैंग्वेज का भी ध्यान रखना है। जितने मैंने आपको इंपॉर्टेंट फ्रेजेस बताए हैं यूज करने के लिए, कनेक्टर्स बताए हैं, उन सभी का यूज करके आपको इंग्लिश प्रैक्टिस करना है। और वॉइस मॉड्यूलेशन पे भी आपको काम करना है। इंग्लिश बोलने के लिए आप कविता की तरह उसको पढ़ नहीं सकते, पोइट्री नहीं है वो, पोएम नहीं है वो। आपको बोलना है, बोलना है तो जैसे हम हिंदी में बात करते हैं, हम एक्सप्रेशन देते हैं, उसी तरह बॉडी लैंग्वेज मेंटेन रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह इंग्लिश में भी है। आपको एक्सप्रेशन देना होगा, आपको बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना होगा, आपको वॉइस मॉड्यूलेशन पे काम करना होगा। अब आप बिगनर्स नहीं हो, डे 30 में आप एडवांस लेवल में पहुंच चुके हो। अब क्या है नंबर 5। नंबर 5 है यूज सिग्नेचर फ्रेजेस। ऐसे कुछ इंग्लिश फ्रेजेस डेवलप करिए जो आप हर बार कॉन्फिडेंटली यूज करते हो। जैसे फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, वॉट आई फील इज, लेट मी एक्सप्लेन दिस इन अ सिंपल वे। अच्छा, अब जैसे फ्रॉम माई परस्पेक्टिव या फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू या फिर माई पॉइंट ऑफ व्यू इज, इस सबका एक ही मतलब है। जैसे मैंने एक ही मतलब एक ही मीनिंग के बहुत सारे फ्रेजेस आपको बताए हैं प्रीवियस वीडियोस में, तो आपको कोई एक चूज करना है। अगर बार बार स्पीकिंग में आप अलग अलग फ्रेजेस का यूज करोगे तो गलती होने की चांसेस रहती है, कॉन्फिडेंस कम होने का चांसेस रहता है। आप एक चीज चूज करो और जब भी आपको ये चीज बोलना हो कि मेरे हिसाब से, तो आप उसी वर्ड उसी फ्रेज का यूज करो, दूसरे किसी फ्रेजेस का यूज मत करो। अगर आप चूज करते हो फ्रॉम माई परस्पेक्टिव तो आप हर जगह यही बोलोगे। अब ये नहीं है कि कहीं और आप बोल दो कि माई फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, नहीं, एक ही चीज को पकड़ो और उसको बोलो। इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का ये भी एक स्टेप है। अब नंबर 6 है गेट फीडबैक एंड रिफाइन। अपने रिकॉर्डिंग्स को सुनो और फिर रिफाइन करो कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ मैं और अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। स्टाइल बनाने में पेशेंस चाहिए। पेशेंस रखो, टाइम लगेगा, पर गारंटी है कि रिजल्ट वर्थ इट होगा। ओके। और फिर मैं तो हूँ, आप प्रैक्टिस करो, मैं तो साथ में हूँ। तो यहाँ पे जो बातें मुझे आपको समझानी थी, जो 2 टॉपिक्स मुझे आपको बताने थे, वो हो चुका है कंप्लीट। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा ये टॉपिक। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि डे 31 में आपको क्या चाहिए। डे 31 क्या ऐसा है जो आपको लग रहा है कि ये टॉपिक मेरा वीक है, इस पे थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है, तो डे 31 का हमारा टॉपिक वही होगा। सो आप आराम से, कोई जरूरी नहीं हो सकता डे 31 में कल अपलोड कर दूं, तो आप डे 31 की जगह कल परसों में भी अगर बताते हो तो कोई बात नहीं, डे 33 में ही या डे 34 में ही मैं उस टॉपिक को करवा दूंगी, बट करवाऊंगी जरूर। ओके, तो आप मुझे जरूर बताइएगा। अब आपको एक मिनट का स्पीच तैयार करना है जिसमें आपको कुछ सिग्नेचर फ्रेजेस यूज करने हैं नेचुरल टोन में। आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और प्रैक्टिस करना है और कमेंट में मुझे बताना है कि कौन सी टॉपिक आपको वीक लग रही है, जिसपे आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है, तो मैं वो बताऊंगी, मैं वो करवाऊंगी। फ्लुएंसी और स्टाइल दोनों प्रैक्टिस से ही डेवलप होता है, परफेक्शन से नहीं, बिल्कुल याद रखना है। आपको एक गोल आपको अपना रखना है कि स्पीक मोर वरी लेस। ओके, अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो बिल्कुल आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इसे शेयर करो, और सब्सक्राइब करके ही चैनल पे से जाना, क्योंकि आप लोग के सब्सक्राइब से ही ये प्लेटफॉर्म ग्रो करेगा। सो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं डे 31 में एक पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।